से पूरे बिहार में खलबली का एक माहौल बन गया है। बहुत गर्मा गर्मी हो गई है, क्योंकि जो पीएम पद का दावेदार अगर वहाँ पर जा रहा है, जो उत्तर प्रदेश का राजा इसलिए कहूँगा वो बब्बर शेर है, इसलिए वो पूरे बिहार में खलबली का जो माहौल देखा जा रहा है। अभी राहुल गांधी जी और ममता बनर्जी ये सब वहाँ जाके दौरे करने जा रहे हैं, लेकिन आपको बता दूं पूरे जोरों शोरों के साथ में भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर अपनी जीत हासिल करेगी। और आपको बता दूं जो लालू प्रसाद यादव या तेजस्वी यादव का जो सपना है वो एक सपना ही रह जाएगा महज, क्योंकि देखिए गुंडा पार्टी है और चोर पार्टी है, ठीक है। लालू प्रसाद यादव ने जो किया था, चाहे वो चारा घोटाला हो या अपना रेल घोटाला हो, उसमें बहुत उन्होंने पैसे की चोरी करी थी। मैं चोर पार्टी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उन्होंने, आप ये समझिए, जो घोटाले करे हैं, एक तरीके की चोरी करी है, ठीक है, इस देश को बर्बाद करने के लिए, और कई हजारों करोड़ों का घोटाला करा है। तो ऐसे इंसान को, उसके बेटे को अगर आप मुख्यमंत्री बना देंगे बिहार का, तो बिहार का बेड़ा गर्क हो जाएगा, मैं आपको बता दूं। चुनाव आ गया है तो इस तरीके के आरोप लगते रहेंगे। अरे आरोप लगते रहेंगे, उनका सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में केस चल रहा है। अगर हम झूठ बोल रहे हैं, हाई कोर्ट थोड़ी ना झूठ बोल रही है, सुप्रीम कोर्ट थोड़ी ना झूठ बोल रही है। और जब इनके पास, इनके तेजस्वी यादव के पिताजी के पास, लालू प्रसाद यादव जी के पास जब भी कोई कोर्ट से संबंध जाता है तो वो व्हील चेयर पे बैठ जाते हैं। और आपने भी देखा होगा, जब तक कोई संबंध कोर्ट से नहीं जाता तो वो क्या करते हैं, अपनी राजनीतिक पार्टियों से मिलने के लिए, कभी राहुल गांधी से, कभी ममता बनर्जी से, कभी अखिलेश यादव से, कभी किसी से मिलने के लिए आराम से एकदम स्वस्थ हो जाते हैं। तो ये फ्रॉड नहीं है, ये धोखा नहीं है, तो और क्या है। जैसे बाप धोखा कर रहा है वैसे ही पब्लिक भी, उनका जो बेटा तेजस्वी यादव जो है वो भी अपने वहाँ की पब्लिक को धोखा देने के लिए प्रलोभन दे रहा है। प्रलोभन दे रहा है इसलिए दे रहा है कि हम आपको नौकरी देंगे, हम आपको 5,000 रुपये महीना देंगे महिलाओं को। तो ये सब एक धोखा है, प्रलोभन है। कुछ असर पड़ेगा इन प्रलोभनों का? क्या लगता है कि जीत हासिल हो पाएगी? मैडम, इनका सपना है, मैं फिर बोल रहा हूँ, सपना ही रह जाएगा। चिराग पासवान भी आ चुके हैं बीजेपी के साथ में, और बहुत जोरों शोरों के साथ में तैयारी चल रही है भारतीय जनता पार्टी की, और पूर्ण बहुमत के साथ, क्या चीज, पूर्ण बहुमत के साथ बिहार में एक बार फिर से भाजपा की सरकार आने वाली है। हाँ जी, क्या नाम हुआ? सुधीर कुमार प्रजापति। कहाँ से हैं? बिहार से हैं। क्या लगता है बिहार में चुनाव है, इस बार किसकी सरकार युवा चाह रहे हैं? एनडीए सरकार आएगी। एनडीए, क्या कारण है कि एनडीए को चाह रहे हैं? देखिए, हम वोट पहले देते थे तेजस्वी जी को, लेकिन बयान गलत पर गलत, ये नहीं कहते कि पढ़े लिखे हैं, क्योंकि नेता में कोई नहीं पूछने वाला एलिफेंट का इंग्लिश क्या होता है, कैंसोनेट का वर्ड कितना होता है, वॉवेल का वर्ड कितना होता है, कोई पूछने वाला है ना मोदी जी से, ना सम्राट चौधरी से, ना तेजस्वी से, ना नीतीश जी से। लेकिन बार बार गलती पर गलती बयान देते जाओगे, सूत्रों को मुद्र हो जाओगे, तो फिर हमारा क्या हाल होगा। हम लोगों का माता पिता तो कम से कम पढ़ा दिए, आपके माता पिता मुख्यमंत्री हो के भी नहीं पढ़ पाए, सोचने वाली बात है। लगभग 20 वर्षों से सरकार रहेगी बिहार के अंदर, एनडीए सरकार कुछ खास विकास नहीं कर पाई। देखिए, पहले तो उनकी जब माँ मुख्यमंत्री थी ना, तो 2003 में SIR हुआ था, उसमें कुछ नहीं हुआ था, उसमें वोट चोरी कुछ हुआ ही नहीं था, ठीक है। अब जब मोदी जी करा रहे हैं तो गलती हो रहा है। पहले SIR कब हुआ था? 1961 में हुआ था, दूसरा SIR तो 1970 में हुआ था, तीसरा SIR 2003 में हुआ था। वही राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी। 2005 में जब राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी तो बिहार का साक्षरता दर कितना था? लिटरेसी रेट 44% था, आज 80% है। 2005 में रोड कितने थे? 12% थे, यानी कि 12 गो गाँव में खाली थे कच्ची सड़कें। आज के रेट में कम से कम 95% है। 2005 में बिजली कितने घरों में थी? तो कम से कम 14 से 15 घरों में थी, आज कितने हैं? तो 99.9 घर में है। 2005 के अर्थव्यवस्था क्या थी भारत की? 32,000 करोड़ थी, 32,000 करोड़। आज कितना है? 3,50,000। सबसे बड़ी समस्या है रोजगार, पलायन, तो इस पर क्या काम किया है? देखिए, 2005 में पलायन कितना था? 11%। आज कितना पलायन है? 2%। अगर किसी को लगता है कि नहीं 2% पलायन नहीं है, तभी अच्छा, जो अगर कोई रेलवे कर्मचारी के लिए जाएगा तो पलायन होगा, कोई बिजनेस के लिए जाएगा तो पलायन होगा, कोई किसी का जॉब लग गया कहीं और तो पलायन हो जाए, कोई विदेश गया, कोई विदेश उनकी इच्छा है कि नाम को जाना ही है। पलायन तो किसी को कभी ना बंद होगा। क्या गुजरात के महाराष्ट्र में काम नहीं करते हैं? क्या गुजरात के अदर
प्रदेश में नहीं जाते हैं, बिल्कुल जाते हैं, लेकिन झूठ पे झूठ बयान दोगे तो फिर हम नहीं देंगे। कौन दे रहा है ये झूठ पे? अब देखिए बोले हैं कि खाली हमारा सरकार आएगी तो डिग्री दे के नौकरी दे देंगे, कौन सी बात है? अच्छा ये एक मिनट, ये खुलासा नहीं किया कौन सा डिग्री देंगे? बी मैट्रिक वाला, ग्रेजुएशन वाला, बीकॉम वाला, बीटेक वाला नहीं देखा है, फिर आप बोल रहे हैं कि हमारी जनता भरोसा नहीं करती। नहीं। ठीक है, क्या नाम हुआ? एमडी साकिब अली। एमडी साकिब अली। अली क्या कहेंगे, आपको क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी बिहार के अंदर? तेजस्वी यादव की नहीं आएगी। तेजस्वी की नहीं? उसमें घमंड हो गया, वो नहीं आएगी। अरे कह रहे यादव और मुस्लिम पूरा सपोर्ट करते हैं। मुस्लिम कौन यादव उसको वोट देगा? 14% यादव है तो उसमें 7% तो बीजेपी को वोट देगा। 7% बीजेपी को वोट देगा। अरे पहले तेजस्वी यादव को अपना राघवपुर बजा लेना चाहिए, जाके अपना सीट खुद बजा ले, उसके बाद आके बिहार के मुख्यमंत्री। क्या लगता है खुद की सीट बच पाएगी उनकी? वो भी उनकी मुश्किल हो जाएगी। राघवपुर भी बचा ले अपना तेजस्वी यादव तो उनके लिए मुश्किल है। तेजस्वी नहीं तो कौन? आएंगे तो एनडीए का सरकार, लेकिन नीतीश कुमार पीएम के चेहरा नहीं रहेंगे, कोई अगला रहेगा। कोई और होना चाहिए। कोई और होना चाहिए। नीतीश जी से क्या समस्या है? नीतीश जी नहीं आएंगे। नीतीश जी की जगह पे चेहरा कोई और रहेगा, या तो चिराग पासवान या सम्राट चौधरी, यही दो आएंगे। अच्छा, एनडीए सरकार चाहिए। एनडीए ये आएगी। कितना भरोसा है एनडीए पे आप? एनडीए पे जो अभी भरोसा था वो भी आगे भी भरोसा रहेगा। तेजस्वी बड़े बड़े वादे कर रहे हैं कि युवाओं के लिए काम करेंगे। कुछ भी जो खुद स्टेज पर से जाके पेन फेंक रहा, उसे क्या डिग्री का ये रहेगा? कह रहे हैं हथियार पकड़ाए जाते थे, मैं पेन पकड़ा रहा हूँ, शिक्षा को बढ़ावा। अरे बिहार में तो आज भी कट्टा बिक रहा खुलेआम। बिहार में तो कट्टा का खेती होता है, तो कब रोक लिए आप भी? उससे पहले तो आप भी थे, तो आप रोक लेते आगे ना, हथियार बंद करवा देते वहाँ। एनडीए के राज में कुछ विकास हुआ है आपकी नजरों में? बहुत कुछ विकास हुआ। जहाँ रोड नहीं था वहाँ रोड बना दिए। हर गांव हर गली में रोड बनाए ना नीतीश जी, और क्या चाहिए? और रोजगार दे ही रहे, धीरे धीरे जितना रहेगा उतना ही ना देंगे। मतलब रोजगार मिल रहा है। क्या नाम हुआ? 25 घंटा मेरा नाम सुजीत है। सुजीत, क्या कहेंगे बिहार में किसकी सरकार? बिहार में तो वैसे आएगी एनडीए की सरकार, लेकिन जो भाई अभी बोले कि वो पेन पकड़ा रहे हैं, उनके बाप के राज पेन कौन पकड़ा है? जिनके बाप के राज में शोरूमों से गाड़ियाँ, उनके बहन की शादी होती है, शोरूम से गाड़ियाँ तोड़ के निकाल लिए जाती हैं, गद्दे तोड़ के निकाल, वो आज पेन पकड़ा है। जंगल राज वाले बोल रहे हैं कि हम आज शिक्षित करवाएंगे, और ऐसा शिक्षित करवा 9वीं फेल, जो 9वीं फेल है वो बता रहे कि हम शिक्षित हैं। मतलब 9वीं फेल आपको 20 दिन के अंदर सबको नौकरियां दे देंगे। कहाँ से इतना नौकरियां पैदा करेंगे, वो भी डिग्री देख के? अगर डिग्री ले लिए हो आप, मान लो पढ़ने नहीं गए, पैसा लगा के डिग्री ले लियो, जब आपके अंदर स्किल नहीं होएगा तो डिग्री आपको नौकरी करोगे तो क्या करोगे लेके? हर घर में कहाँ से देगा? एक घर में पाँच बच्चा है तो कि एक तो नौकरी देगा, 4 तो ऐसे ढोल बजाएगा बैठ के, या गाय चराएगा जाके चारा में। क्या नहीं रहेगा? अब तक तुम्हारे अंदर स्किल नहीं है, डिग्री है, तो फिर नौकरी लेकर क्या करोगे? फिर वही भ्रष्टाचार ही है। नीतीश से बेहतर काम करेंगे तेजस्वी, बड़े बड़े वादे किए हैं बिहार के अंदर। अब उसके बाप, जिसका बाप नहीं कुछ कर पाया, वो लड़का क्या करेगा भैया? आप बताओ। देखो उनका सुनो बाप नहीं करे तो बेटा नहीं करेगा। ऐसा कुछ नहीं। सुनो वो जातवादी पार्टी है। बताऊं, जब उनका बाप, मतलब जो भी उनके बाप के ऊपर केस हुआ, तो वो क्या करे? अपने वाइफ को वहाँ मुख्यमंत्री बना दिए, किसी और अनदर को नहीं बनाए। बताओ, जातवाद की पार्टी है, आप किसके बात करते हो? तो आप किसे चाह रहे हैं भैया? क्या नाम? जात मैं किसी के पक्ष में नहीं हूँ, फिर भी क्या लगता है, आप कह रहे हैं कि जिनके पिता नहीं कर पाए, बेटा क्या करेगा? ये बात जो बोले हैं, यदि बाप नहीं कर पाए तो ऐसा नहीं कि बेटा, जो काम मेरे पिता नहीं किया, इसका मतलब ये नहीं कि मैं नहीं कर पाऊंगा। मैं कोशिश करूंगा, जो हमारे पिता जो किए हैं उनसे बेहतर पोस्ट पे जाने। जो युवा शिक्षित नहीं है, क्या वो दूसरों को रोजगार दे पाएगा? जमाना चला गया, ललटेन का जमाना चला गया। हाँ, ललटेन का जमाना गई। तेल भाई 9वीं फेल करिए बिहार पे, ऐसा कभी होवे नहीं करे। दोबारा बोलेंगे, क्या कहे? ललटेन फूट गए बह गए तेल, और 9वीं फेल करे चलिए बिहार पे, ऐसा कभी होवे नहीं करेगा। और एमवाई का बात कर रहे तो मुसलमान के लिए वो क्या किए? आप 243 सीट है ना, मुसलमान का तो 19% है बिहार में, तो आप कितना सीट दिए? 6-7 सीट दिए। कम से कम 40 विधायक होना चाहिए ना, आप 40 विधायक कम से कम 40-45 सीट देते ना मुसलमान को वहाँ। आप इतना मुसलमान के रहनुमा बन रहे हैं तो कम से कम 40-45 सीट देते। अगर कहीं से मुसलमान को अगर कैंडिडेट को खड़ा करेंगे ना, तो वहाँ का यादव उसको वोट नहीं देगा, वो बीजेपी को वोट दे देगा, पर मुसलमान को वोट नहीं देगा। तो फिर ये कैसा एमवाई समीकरण है? मतलब इस बार एमवाई समीकरण नहीं चलेगा। उससे अच्छा प्रशांत किशोर का सीट आ जाएगा, पर तेजस्वी यादव का नहीं आएगा। और तेजस्वी यादव को सबसे बड़ा हराने का कारण उसी का लोग है, उसी का जो नॉर्मल के लोग है, जो छोटा सिंगर है ना, ऐसा गाना लाएगा ना कि अगला देख के डर जाएगा। जब राजद से आए तो सत्ता में तो हर घर में कट्टा निकल, तो कट्टा से तो वो ऐसा गाना लाएगा, तो मैं कहाँ से जीतेगा भैया? वो तो नीतीश के राज में क्या विकास देखने को मिला? नीतीश के विकास में बहुत अच्छा विकास हुआ, इंशाल्लाह आगे भी करेंगे वो। मैं मुस्लिम हूँ। अच्छा, मुस्लिम है और इसके बावजूद नीतीश का समर्थन करें, क्या
नाम हुआ जी। देखिए। फिर भी क्या लगता है सरकार किसकी बनेगी? देखिए सरकार किसी की भी बने, जो भी बने, भले वहाँ पे नया चेहरा आए, प्रशांत किशोर जी आए वो भी ठीक है ना। और युवा नेता है तेजस्वी वो आए तो भी ठीक है, नीतीश कुमार जी अच्छा काम किए वो भी ठीक है। जब नीतीश जी बेहतर काम किए तो फिर क्यों नहीं लाना चाह रहे? देखिए ये जनता के ऊपर डिपेंड करता है, जिसके पक्ष में वोट जाएगा वही अपना सिलेक्शन होके आएगा। बट ये है रह गई बिहार के बात, और बिहार में जो कहते हैं आज भी दारू आपको खुलेआम मिल रहा है, क्या वहाँ पे पूरी तरह से बैन है लेकिन फिर भी दारू मिल रहा है। मैं आ रहा हूँ सीतामढ़ी जिले से, सुरक्षण नेपाल साइड से, लेकिन फिर भी खुलेआम आप ये बिहार से है ये बताना चाहते बिहार में जिस चीज का बैन होता है ना उसी चीज का बिहारी लोग फैन होता है। कट्टा रखना बैन है तब भी हर घर में कट्टा मिलेगा। दारू बैन है वहाँ लेकिन हर 2 मिनट में डिलीवरी हो जाएगा बिहार में। गलत चीज़ें मैं मानता हूँ, वो गलत चीज़, लेकिन क्या करें वो लोग कोई चोरी से रख रहा है। अब ये मेरे दिल में क्या है, मैं क्या लेके आया हूँ वो आप दीदी को नहीं मालूम है, और दीदी मेरे लिए क्या लाई वो मैं भी नहीं जानता हूँ। सही है, ठीक है ना, लेकिन वो अपना अच्छा ये बताइए काम की बात करें कि रोड बन गया, लाइटें आ गई, तो इस सब को देखते हुए ये क्या सब लगता है? टेक्नोलॉजी है। अगर ये हमारा देश अगर डेवलप हो रहा है तो ये सब टेक्नोलॉजी आया है। टेक्नोलॉजी भाई बढ़ रहा है दिन पे दिन। ये टेक्नोलॉजी है। तो उससे पहले लाइट नहीं था क्या? हाँ। लाइट था लेकिन इतना लाइट नहीं था। जी क्या नाम हुआ? नहीं बोलेंगे। लालटेन जलाओ, हम बंदे खड़े हो। लालटेन जलाओ। अच्छा किसे चाह रहे हैं? अरे अभी लालटेन नीतीश जी हाँ। नीतीश जी को कहे चाह रहे हैं? बिहार में बहुत उन्नति किया है, प्रशांत किशोर आएंगे या तेजस्वी? उन्नति किया है, बहुत उन्नति किया है। किए हैं नीतीश जी उन्नति? अरे नीतीश जी किया लेकिन नीतीश जी सीएम नहीं बनेगा। बिहार में नीतीश कुमार सीएम नहीं बनेगा, कोई और चेहरा रहेगा नीतीश कुमार की जगह पे आएगा, कोई और होगा। सीएम कोई और रहेगा। क्या कहेंगे भैया क्या नाम हुआ? मैडम जी सीमांचल से ओवैसी साहब का वोट ज़्यादा है, वहाँ पे वोटर भी ज़्यादा है, वहाँ बहुसंख्यक जहाँ भी मुस्लिम सीट है वहाँ पे ओवैसी साहब निकल रहे हैं सीमांचल से। बट ये है इस बार गठबंधन में जैसे तेजस्वी नहीं लिए हैं, वही तो सबसे बड़ा ये उसका चीज़ घमंड है। ये घमंड है उनका, और ये अहंकार एक दिन टूट जाएगा। और ये है इस बार ओवैसी पिछले बार के मुकाबले इस बार ज़्यादा सीट भी लाएगा, लेकिन सत्ता में आएंगे नीतीश जी आए या जनसुराज आए, जो भी आए बेटर है। और उनसे मेरी आग्रह कि भाई आगे का जो काम है क्या इंडस्ट्री पे काम करें।